सदियों से हमारे सौरमंडल के बाहर की ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन केवल ऑब्जर्वेशन का विज्ञान रहा है। किसी दूर के संसार को समझने के लिए हमारे पास केवल उसका प्रकाश उपलब्ध था। अंतरिक्ष की भौतिक चट्टानों, धूल, बर्फ को मापने का कार्य हमारे अपने 4.5 अरब साल पुराने सौरमंडल तक ही सीमित था। ये सीमा 2025 के अंत में बदल गई जब एटलस नामक एक आकाश सर्वेक्षण ने हमारे पड़ोस में तेजी से आगे बढ़ रही एक विसंगति का पता लगाया। इसे 3i एटलस के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो अब तक खोजा गया तीसरा इंटरस्टेलर धूमकेतु था। जैसे G3i एटलस ने सूर्य की परिक्रमा की, अरबों वर्षों से जमी हुई बर्फ पर भीषण गर्मी पड़ी, जिससे वो गैस के चमकते कोमा के रूप में बाहर निकलने लगी। खगोलविदों के पास उस गैस की रासायनिक संरचना को पढ़ने के लिए बहुत कम समय था। इससे पहले कि धूमकेतु वापस गहरे अंतरिक्ष में चला जाए, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस वाष्पीकृत बर्फ की ओर मोड़ दिया ताकि प्रकाश का विश्लेषण किया जा सके। साथ ही आटाकामा रेगिस्तान में वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने धूमकेतु से उत्सर्जित साइनाइड का स्कैन किया। इन उपकरणों ने गैस में दो रासायनिक संकेतकों को अलग किया, जिनके अनुपात हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग थे। इन रासायनिक संकेतों का अनुवाद हमें एक विदेशी संसार के इतिहास को पढ़ने की अनुमति देता है, जबकि सबूत अभी भी बहुत ही पीछे थे। वेब टेलीस्कोप ने धूमकेतु के पानी में पहला विसंगतिपूर्ण संकेत पाया। ये चार्ट ड्यूटेरियम की तुलना करता है। 3i एटलस में स्थानीय धूमकेतु औसत से 30 गुना अधिक ड्यूटेरियम है। ऐसा सर्वधन केवल परम शून्य से 30 डिग्री ऊपर ही होता है, और ये बर्फ अपने निर्माण के क्षण से ही जमी हुई और अछूती रही होगी। ये डेटा दृढ़ता से बताता है कि ये वस्तु एक प्राचीन अवशेष है, जिसका जन्म इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की अत्यधिक गहरी ठंड में हुआ है। जांच धूमकेतु के कार्बन में पाई गई दूसरी विसंगति की ओर मुड़ी। अरबों वर्षों में जैसे जैसे तारों की पीढ़ियां जन्म लेती हैं और मरती हैं, आकाशगंगाएं धीरे धीरे कार्बन 13 नामक एक विशिष्ट समस्थानिक का निर्माण करती हैं। हमारा सूर्य 4.5 अरब साल पहले बना था, जो कि उस संचित कार्बन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विरासत में पाने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन 3i एटलस से निकलने वाली गैस में लगभग कोई कार्बन 13 नहीं है। कार्बन की ये कमी धूमकेतु के जन्म को आकाशगंगा के उदय के समय में रखती है, जो हमारे सूर्य के अस्तित्व में आने से अरबों साल पहले की बात है। ये वस्तु सिर्फ एक आगंतुक नहीं है, ये प्राचीन ब्रह्मांड का एक टाइम कैप्सूल है। ड्यूटेरियम की अत्यधिक ठंड, प्राचीन कार्बन अनुपात और मिल्की वे के सबसे पुराने तारों तक जाने वाला ट्रैजेक्टर सब एक ही मूल बिंदु की ओर इशारा करते हैं। वेब टीम का अनुमान है कि 3i एटलस 10 से 12 अरब साल पुराना है, जिसका जन्म प्रारंभिक आकाशगंगाओं के एक धातु गरीब बादल में हुआ था। हमने एक ऐसे संसार के निर्माण के वातावरण के रसायन का सफलतापूर्वक नमूना लिया है, जो हमारे अपने तारे के जन्म से अरबों साल पहले मौजूद था। 3i एटलस अभी वापस शून्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो डेटा इसने पीछे छोड़ा है वो इस बात में बदलाव का प्रतीक है कि हम ब्रह्मांड का अध्ययन कैसे करते हैं। वेरा सी रूबीना वेधशाला अब दक्षिण आकाश को स्कैन करने के लिए ऑनलाइन आ रही हैं। इसका सर्वेक्षण इंटरस्टेलर आगंतुकों को दुर्लभ विसंगतियों से एक अनुमानित सूचीबद्ध घटना में बदल देगा। अब हम दूर से प्राचीन ब्रह्मांड को देखने तक सीमित नहीं हैं। आज हम अपने ही लौकिक आंगन में विदेशी संसारों के भौतिक अवशेषणों को पकड़ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।